बेवजह कभी कहीं किसी का जाना नहीं होता है। तुम मिलने गए और वहाँ जाकर अगर लड़ाई हो गई, मन से खुश होकर नहीं आए, तो भी तुम्हारा वहाँ जाना बेवजह नहीं था। जाने से नुकसान हुआ ऐसी कोई बात नहीं थी। हर एक चीज़ जो हो रही है ना, उसके पीछे एक वजह है। अगर इंसान समझना चाहे तो जीवन बहुत सरल और आसान हो जाएगा। अगर अब पर्दा ढक दोगे तो शायद एक झूठे रिश्ते को या कोई झूठी चीज़ को लेकर आधे से ज़्यादा जीवन व्यतीत कर लोगे और फिर जाकर पता चले या अंतिम श्वास तक पता ना चले। ये भी संभव है। इसलिए कोई चीज़ होती है ना, तो कभी कभी चिंतन करो। चिंता नहीं, पर चिंतन करो। मैं जानता हूँ कि तुम हामी भरने के बाद भी मेरे पाठ नियम अनुसार जिस दिन तुम्हें करना चाहिए उस दिन ना करके आगे पीछे किसी दूसरे दिन करते हो। फिर भी पता है क्यों? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसलिए कि तुम्हारी हालात ऐसी वैसी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो आधे घंटे तो तुम प्रत्येक दिन मेरे सच्चरित्र के पाठ कर ही सकते हो, पर तुम्हें क्षमा इसलिए मिली हुई है क्योंकि उन पाठों का अलग अलग दिन ही पढ़ा जाना ज़रूरी है। हर एक दिन आजकल तुम ध्यान दो, तुम जाते आते मेरी सच्चरित्र सुन लेते हो, पढ़ लेते हो। 2 वाक्य भी कहीं से, कभी फ़ोन पर पढ़ लिया, कभी मेरी सच्चरित्र की ग्रंथ से पढ़ ली, कभी कहीं से सुन लिया। और यही जो 2-3 वाक्य भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कभी एक अध्याय पढ़ रहे हो, ये प्रत्येक दिन तुम्हारे दिन को अच्छा बना रहे हैं। तुम्हारा दिन अच्छे से निकल जा रहा है। और जब से तुमने पढ़ना शुरू किया है, तुम देखो, तुम्हारी घर में कोई ऐसी बड़ी बहस नहीं होती जिसकी वजह से तुम जीवन में बहुत पीछे चले जाओ या बहुत रोने लग जाओ या बहुत तकलीफ़ में चले जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। तुम्हें झूठे आरोप या अपयश तुम्हारे ऊपर कोई नहीं लगा रहा। तुम्हें किसी चीज़ के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। जो आपस में जिनको लड़ना है वो आपस में तो कर रहे हैं, जो भी है उनका स्वभाव, पर तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आ रही है। ये रक्षा कवच तुम्हारे लिए बन रहा है। इसलिए वो एक दिन नहीं बल्कि अलग अलग दिन पढ़ा जाना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसलिए तुम्हारा वचन टूट जा रहा है। तो ये सब तुम नहीं कर रहे हो, ये मैं करवा रहा हूँ। तुम करता हो ही नहीं। अपने आप को कभी भी करता मानो ही मत। यही तो मेरे बच्चों की गलती हो जाती है। रहे रहे कभी कभी अपने आप को मान लेते हैं कि वो करने वाले हैं, पर करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तुम्हें जिस महिला से, जो तुम्हारी बहन या तुम्हारी ताई जी हैं, जिस भी रूप में है वो, जिससे तुम्हें थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी पहचान की उम्मीद है, थोड़ा सा प्रेम का उम्मीद है, तुम ज़रा एक बात सोचो। जो अपनी ज़ुबान से अपनी कहानियाँ बता चुका है, जिसमें इतने अहंकार भरे हुए हैं कि उसने किसी प्यासे को एक नई बोतल की पानी, जो मुश्किल से 10-20 रुपए की खरीदी होगी, वो तक जिससे नहीं दिया गया। मतलब जिसमें 1% भी इंसानियत नहीं है, सिर्फ मतलब छुपा हुआ है। उस व्यक्ति से तुम कैसे उम्मीद करते हो और क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे या तुम्हें एक अच्छे इंसान होने की उपाधि दे? कम से कम जो खुद अच्छा नहीं है वो तुम्हें उपाधि कैसे दे पाएगा? उसे उतनी समझ होती तो क्या वो इतना गलत होता? नहीं ना। इसलिए तुम ये सब में मत पड़ो। तुम अच्छे हो या बुरे हो, हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा को पता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पता नहीं है या जिसे इस बात का एहसास नहीं है। बस ये है कि सब कहने से कतराते हैं, कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य करोगे इस बात पर भी कि तुम्हारे घर वालों को अगर किसी पर भरोसा है ना, तो वो तुम पर ही है, तुम्हारे अलावा किसी और पर नहीं है। अच्छा सुनो, अब जब भी बाज़ार करने जाओगे तो मेरे लिए भी गरम कपड़े खरीद लेना। मेरे लिए गरम शॉल और भी जो भी तुम्हें पहनाना हो वो सब खरीद लेना। और सिर्फ मेरे लिए तो खरीदोगे, पर अपने लिए भी इतना करना कि अपने सारे गरम के कपड़े जो हैं वो निकाल कर धीरे धीरे धूप में सुखाना शुरू कर देना। तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी, मगर तैयार करना। मौसम 1 या 2 दिन या 10 दिन या 20 दिन में नहीं, किसी दिन बस अचानक से बदल जाएगा और फिर तुम्हें तकलीफ़ ना हो, इसलिए कपड़े निकालने आवश्यक हैं। मेरी तरफ से तुम्हारे घर पर मीठे मीठे ताज़े फल बहुत सारी मात्रा में आने वाले हैं। 1 या 2 किलो नहीं, शायद 4 से 5 किलो आने वाले हैं, और वो भी पेड़ के उगाए हुए।
तो उन फलों को खाना ज़रूर। तुम्हें वैसे खाना हो वैसे खाओ, कुछ पकाकर खाना हो तो वैसे खाओ, नमक लगाकर मिर्च के साथ खाना हो, जैसे खाना हो वैसे खाओ, मगर 1 या 2 प्रकार के फल आएंगे और वो किसी को देना मत, तुम्हारे लिए है, उसे तुम खाना। हाँ, तुम मुझे भोग लगा सकते हो अपने घर पर, लेकिन उसके बाद तुम सब मिलकर खुद ही उसे खाना ज़रूर। हाँ, ये सच है कि आज के वक्त ना व्यापार बहुत बढ़ चुका है, यहाँ तक कि मंदिरों में भी लोग तुम्हें हर बात पर और बात बात पर पैसे मांगते हुए दिखेंगे, लेकिन इससे निराश या उदास होकर किसी शहर से या किसी मंदिर से नफरत कर लेना गलत बात है। क्योंकि अब के वक्त में ना इतनी ईमानदारी कम रह गई है कि अपने पेशे के लिए, अपनी भक्ति के लिए कोई सच्चा रहे, ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है और ये इंसानों का बदलता स्वभाव है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पर उसके वजह से किसी शहर या किसी मंदिर से नफरत करना बहुत बहुत बड़ी भूल होगी तुम्हारी, तो वो चीज़ मत करना। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, जिसने तुम्हें दक्षिणा के लिए उल्टा सीधा कहा, ये कहा वो कहा, यहाँ तक कि अगर उसने कुछ गलत बद्दुआ भी दे दी, गलत बात भी बोल दी ना, सब बेअसर है। क्योंकि उस दरबार में वो जो बेईमानी कर रहा है ना, वो वहाँ बैठे परमात्मा साक्षात और लगातार देख रहे हैं। तनिक भरोसा रखो, सबको सबके हिस्से की सज़ा मिलेगी जो जितना गलत कर रहा है। तुम इन सब पर ध्यान मत दो, परंतु उसके वजह से किसी मंदिर, किसी शहर से नफरत मत करना, इतना ध्यान रखो बस। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।